हेलो एवरीवन। क्लास हम लोग वजाइनल डिजीज़ेस के बारे में पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास में, और उसी में कुछ चीज़ें बाकी थी, कुछ टॉपिक्स बाकी बचे थे जिनको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। वजाइनल सिस्ट एक टॉपिक है नेक्स्ट जो कि हम लोग को पढ़ना है, एंड वजाइनल ट्रॉमा, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं वजाइनल कैंसर के अंदर जिनको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो वजाइनल सिस्ट में भी देखिए, सिस्ट का मतलब ही होता है कोई गांठ टाइप की चीज़ें, गांठ जैसी कोई स्ट्रक्चर जब शो होती है तो इसको हम सिस्ट बोलते हैं। तो वजाइनल सिस्ट के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं यहाँ पर, जैसे गार्टनर डक्ट सिस्ट फर्स्ट है। ठीक है, गार्टनर डक्ट सिस्ट क्या होता है? ये एक मीज़ोनेफ्रिक डक्ट में प्रेजेंट सिस्ट होता है, लैटरल वजाइनल वॉल में प्रेजेंट होता है। यानी जो वजाइनल वॉल होती हैं, लैटरल हॉरिजॉन्टल वॉल्स, इनमें ये लैटरल वजाइनल वॉल में प्रेजेंट होगा। तो ये सिस्ट रहेगी गांठ जैसे स्ट्रक्चर की, और इसमें पेन बिल्कुल भी फील नहीं होगा, लेकिन फिर भी एज अ सिस्ट ये प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अगर हमें इस सिस्ट की डायग्नोसिस करनी है, हमें पता करना है, कंफर्म करना है, तो इसकी डायग्नोसिस हम मेनली अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड या एमआरआई के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये दो मेथड आपको दिए जाते हैं, इनके थ्रू सिस्ट का पता लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका कोई पॉसिबल ट्रीटमेंट जो एग्जैक्टली ट्रीट क्योर कर दे तो वैसा नहीं है। हम इसको केवल और केवल सर्जरी के थ्रू ही रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सर्जरी हम इसका रिमूवल कर सकते हैं। और ज़्यादातर तो इसको डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स भी इग्नोर करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी वो सर्जरी को भी नहीं समझते हैं इसके अंदर। बट क्या है कि समटाइम्स ये सिम्टम शो करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स या कभी कभी एकदम एक्सटर्नल साइड पर प्रेजेंट होता है, वजाइनल ओपनिंग के साइड पर प्रेजेंट होता है, तो ये क्या होता है, अपीयर होता है। तो अपीयर होने की वजह से ये क्या हो जाता है कि लोग सर्जरी परफॉर्म करते हैं, या फिर साइज़ में बहुत बड़ा होने लगे। इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में भी लोग सर्जरी परफॉर्म करवाते हैं। तो पेनलेस टाइप की एक ये गांठ होती है। इंक्लूजन सिस्ट देखने को मिलती है ज़्यादातर सर्जरी के बाद में या चाइल्ड बर्थ के बाद में। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई सर्जरी परफॉर्म होती है तो इसके बाद में उन फीमेल्स का जहाँ पर भी सर्जरी हुई होगी वहाँ पर एक छोटा छोटा सा फ्लैश लीजन टाइप का दिखाई देता है कि वो एकदम स्मूथ जैसे बिफोर में उसकी स्किन थी वैसा एग्जैक्टली नहीं हो पाता। थोड़ा थोड़ा सा उसमें जगह जगह पर ऑक्लूजन देखने को मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब एक नॉर्मल कट लगने पे, नॉर्मल सर्जरी होने पर होते हैं, तो उसी तरह से जब वजाइनल कोई ट्रीटमेंट, वजाइनल सर्जरी या इपिसियोटॉमी, बेसिकली नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर इपिसियोटॉमी परफॉर्म करना पड़ता है, ज़्यादातर प्राइमी ग्रेविडा में जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं फीमेल, तो उनके में ये चाइल्ड बर्थ के बाद में या अगर इपिसियोटॉमी परफॉर्म हुई है तो वजाइनल वॉल में इस तरीके की सिस्ट दिखाई देती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन सिस्ट। तो ये यूजुअली क्या होती है, स्मॉल होती हैं, पेनलेस होती हैं। ठीक है, जैसे ही आपके इसके प्रीवियसली जो सिस्ट थी वैसी होंगी, बट साइज़ में थोड़ी सी स्मॉल होंगी।
अगर हम बात करें इसको ट्रीट करने का, तो इसका ट्रीटमेंट भी एक्सिशन ही है, यानी कि सर्जरी ही इसका ट्रीटमेंट है पूरा पक्का। और किसी भी तरीके से, यानी विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन, विद द हेल्प ऑफ थेरेपीज़ हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। बेहतर तरीके से सर्जरी के थ्रू ही रिमूव कर सकते हैं। बर्थोलिन सिस्ट क्या होते हैं कि जो बर्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं वल्वा एरिया में, वजाइना में तो ये नहीं होते। बेसिकली हम यहाँ पर वजाइनल डिजीज़ेस पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिस्ट पढ़ रहे हैं, तो बर्थोलिन सिस्ट आर ऑल्सो द टाइप ऑफ सिस्ट, तो हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। बट these are not present in the vagina। बर्थोलिन ग्लैंड्स के पास में ये सिस्ट प्रेजेंट हो सकती हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बर्थोलिन सिस्ट की वजह से वजाइना में स्वेलिंग आ सके, या फिर वजाइनल इंटरकोर्स के टाइम पर पेन होना स्वेलिंग की वजह से, अदर सिम्टम्स, अदर सिक्रीशंस देखने को मिल सकते हैं। बट ये मेनली कॉज वजाइना में ना हो करके बर्थोलिन ग्लैंड में होता है। क्यों होता है ऐसा, इसका रीज़न है, इसका एग्जैक्ट एक रीज़न है। बाकियों का तो खैर उतना एग्जैक्ट रीज़न नहीं है। सर्जरी के थ्रू हो रही है, या कभी कभी म्यूटेशंस के थ्रू, इन्फेक्शन के थ्रू भी होना स्टार्ट हो जाता है। बट बर्थोलिन सिस्ट का रीज़न है बिकॉज़ बर्थोलिन ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीशन करता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है। वजाइनल जो एक्स्ट्रा जेनिटल ऑर्गन है, जो कि एक्सटर्नल एरियाज़ में प्रेजेंट है, तो उनके ड्राइनेस को बचाता है, वो ड्राइनेस ना होने पाए वजाइनल वॉल में, या एक्सटर्नल जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं जैसे कि वल्वा, क्लाइटोरिस, इस तरीके के ऑर्गन्स में क्या होता है कि अगर ड्राइनेस हुई तो इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस, ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन ड्राइनेस की वजह से हो सकता है, ड्राइनेस की वजह से इचिंग हो सकती। तो बर्थोलिन ग्लैंड क्या करते हैं कि म्यूकसी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, जिसकी हेल्प से वजाइना का पीएच भी मेंटेन रहता है, एंड इसमें जो है नॉर्मली इन्फेक्शन भी नहीं कॉज हो पाता। तो ये रीज़न है उसके सिक्रीशन का। अब सिस्ट क्यों बन रही है इसको समझेंगे। तो जिस डक्ट से, अब जैसे बर्थोलिन ग्लैंड अंदर से काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन एक्सटर्नल जेनिटेलिया में वो देखने को मिलता है एक छोटा सा एक ओपन होने वाला पोर। तो यहाँ पर क्या होता है कि उस डक्ट के थ्रू बर्थोलिन ग्लैंड नॉर्मली सिक्रीशन परफॉर्म करती रहती है और वजाइनल ड्राइनेस से बचाती। अब इस डक्ट में कभी किसी वजह से, कोई ट्यूमर की वजह से, या कभी कोई सेल्स ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन अगर अकर होता है बर्थोलिन डक्ट में, तो वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी ऐसे में। और ब्लॉक हो करके वो एक पेनफुल स्वेलिंग टाइप का शो होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये पेनफुल भी होगा, स्वेलिंग भी कॉज कराएगा। अब क्योंकि डक्ट बंद हो चुकी है, डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है, तो अंदर के जो भी सिक्रीशंस हैं वो वहीं पर इकट्ठा होंगे, जिसकी वजह से एक बड़ी सी गांठ टाइप की दिखाई देगी, जो कि पेन भी शो करेगी और स्वेलिंग भी। इसमें स्वेलिंग की वजह से ही यूरेथ्रल ओपनिंग, जो यूरेथ्रा है वहाँ पर पेन फील होना, वजाइना में पेन फील होना, इस तरीके के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं ड्यू टू बर्थोलिन सिस्ट।
तो ये इसके सिम्टम हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि हाउ टू ट्रीट दिस, तो इसका भी जो तरीका है वो इंसिजन के लगा करके उसका ड्रेनेज कराना, यानी बर्थोलिन ग्लैंड में जो भी अमाउंट ऑफ म्यूकस, अमाउंट ऑफ बर्थोलिन सिक्रीशन इकट्ठा हुआ है उसको ड्रेन कराना। यही इसका तरीका है, क्योंकि अगर वहाँ पर इकट्ठा रहेगा एनी काइंड ऑफ फ्लूइड तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कैथेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैथेटर नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, ड्रेनेज करा सकते हैं इंसिजन के हेल्प से, यानी छोटा सा एक कट करके अंदर का जितना भी मटेरियल जो इकट्ठा हो गया है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उसको रिमूव कराना, प्लस रीज़न ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन को भी वहाँ से हटाना कि किस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। ट्यूमर की वजह से हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बर्थोलिन सिस्ट होता है वो ट्यूमर की वजह से ही अगर होता है। तो ये जो है, या मसाज एक और इसका तरीका है कि उस जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम मसाज के थ्रू उसकी स्वेलिंग का कम कराना, ठीक है, वहाँ से ड्रेनेज कराना, या उस पर्टिकुलर कॉज ऑफ द थिंग को वहाँ से रिमूव कराने के लिए परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिस्ट के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्ट जो हम लोगों ने पढ़ी हैं। 2 वजाइनल सिस्ट हैं, एक बर्थोलिन सिस्ट है। नेक्स्ट है हमारा वजाइनल ट्रॉमा। वजाइनल ट्रॉमा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रॉमा किसी भी टाइप का हो सकता है, फिजिकल, केमिकल, है ना, हर एक तरीके का। तो यहाँ पर हम लोग को ट्रॉमा डिस्कस करना है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि अगर आपने BMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है या फिर करंटली कर रहे हैं और लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथ भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्सेज़ के बारे में बता रही हूँ, जो कि है CCH, जो कि ओनली 1 ईयर का कोर्स है और इसकी कंप्लीट फ़ीस 25,000 रुपीज़ है। अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर, जो कि इस वीडियो में शो हो रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वजाइनल ट्रॉमा के बारे में। अब देखिए, वजाइनल ट्रॉमा तो एक ट्रॉमा तो इन द सेंस किसी भी तरीके से अगर हो सकता है। बहुत से इसके रीज़न्स हैं, लाइक चाइल्ड बर्थ में जो वजाइनल वॉल्व होती है उसमें ब्रूशेस होना, वहाँ पर टीयर्स प्रेजेंट हो जाना, यानी कि खींचने की वजह से रेड कलर के स्पॉट्स, स्किन के अंदर ब्लीडिंग हो जाना, क्योंकि डिलीवरी ऑफ द हेड बेसिकली एंड डिलीवरी ऑफ द शोल्डर्स, ये दोनों ही ट्रॉमा कॉज करा सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स द हेड इज़ लार्जर दैन द डायमीटर ऑफ वजाइना एंड डायमीटर ऑफ सर्विक्स। तो उस रीज़न की वजह से वजाइना में एंड सर्विक्स में ब्रूशेस प्रेजेंट हो सकते हैं, टीयरिंग प्रेजेंट हो सकती, नीला धब्बा बोलते हैं उसको, ठीक है, ब्लू कलर के स्पॉटिंग ब्लीडिंग की वजह से, रेड कलर के रैशेस, स्पॉट्स, ये सारी चीज़ें कब अकर हो सकती हैं? चाइल्ड बर्थ के टाइम पर अकर हो सकती हैं। या फिर सेक्सुअल असॉल्ट, जैसे कि फिज़िकल अब्यूज़ जो फीमेल्स को देखना पड़ता है,
रेप्स या इस तरीके के जो केसेस होते हैं, इनमें क्या हो जाता है कि डैमेज या ट्रॉमा देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंटेशन थ्रू आउट द डिलीवरी, जैसे मैंने आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डिलीवरीज पढ़ाए हुए हैं, फोर्सेप डिलीवरी या फिर वैक्यूम डिलीवरी। तो जब भी कोई ऐसे डिलीवरीज़ को परफॉर्म कराया जाता है तो वजाइनल वॉल में काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। फॉरेन बॉडीज़ कोई ऐसा फॉरेन सब्सटेंस या कोई ऐसा फॉरेन टूल अगर कोई यूज़ करता है तो जिसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। या फिर नॉर्मली एक्सीडेंटल केस में जब भी अगर एक्सीडेंटल केसेस का जो ट्रॉमा होता है तो वो तो मान लीजिए कहीं पर भी किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, तो वो भी इसका एक तरीका है होने का, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या सिम्टम शो होता है जब भी ऐसा होगा। तो नॉर्मली ब्लीडिंग अकर होगी, पेन, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, या मान लीजिए अब मोस्ट ऑफ द साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है, देखने को मिलेंगे, ठीक है। या फिर कोई लक्रेशंस, कोई भी ऐसे डिस्चार्ज टाइप की चीज़ें देखने को मिल सकते हैं। अब अगर बात करें इसको हाउ टू डायग्नोस, कैसे आप इसको डायग्नोस करेंगे, किस तरह से आप इसको ट्रीट करेंगे। तो डायग्नोसिस में एक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन है, फ़िज़िकली आप एग्ज़ामिन कर सकते हैं फीमेल बॉडी को और वजाइनल वॉल को देख सकते हैं। सर्विक्स में कोई भी अगर चोट या इस तरीके का है तो इसका एग्ज़ामिनेशन अल्ट्रासाउंड की हेल्प से एंड स्पेकुलम के एग्ज़ामिनेशन के थ्रू, ठीक है। अल्ट्रासाउंड ज़्यादातर ट्रांस वजाइनल यूज़ होगा, फिंगर्स की हेल्प से, या नॉर्मली आप ये देख सकते हैं क्योंकि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमें ढूंढना पड़े। इस तरीके का जो ट्रॉमा टाइप की इंजरी होती है या जो फिज़िकल डैमेज होता है, इसको आप ऐसे ही नेकेड आई से देख सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर ब्लीडिंग कॉज हो रही है ड्यू टू द इंजरी, तो सबसे पहले ब्लीडिंग के जिस कॉज की वजह से हो रही है उसको ट्रीट करना, उसको क्योर करना है, ठीक है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ रही तो सूचरिंग कर दें, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करें, ठीक है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, एंड पेन रिलीफ मेडिकेशन आप दे सकते हैं पेन रिलीफ करने के लिए। तो बेसिकली आप इस तरह से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब देखिए फ़िज़िकल डैमेज है तो इसमें बहुत ज़्यादा हमको रॉकेट साइंस लगानी भी नहीं है। फ़िज़िकल डैमेज जैसे कि नॉर्मली होता है स्किन में, हाथ में, पैर में, आपको ट्रीट करना है वैसे ही। बट बस आपको ध्यान क्या रखना है कि सेंसिटिव एरियाज़ में आपको ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई ऑइंटमेंट या ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं करना है जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन जैसी प्रॉब्लम कॉज हो सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सिस्ट एंड ट्रॉमा ऑफ द वजाइना। बिल्कुल एंड पे चल रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द, देखिए जो भी वजाइनल डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक, मोस्ट ऑफ द पेशेंट इसी के आएंगे आपके पास। और इसके अलावा ट्रॉमा एंड ये तो रेयर केस का है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
एंड जो ये फिस्चुलाज हैं एंड ये सारी चीज़ें, तो लास्ट एकदम टॉपिक है तो वजाइनल जो इन्फेक्शन या वजाइनल जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फिस्चुला क्या है कि ये भी बहुत ही ज़्यादा रेयर है, बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में आता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं VVF, वैसिको वजाइनल फिस्चुला, ठीक है। फिस्टुला बोलते हैं, मतलब फिस्टूला बोलते हैं, वटेवर इट इज़। तो वेसिको वजाइनल फिस्टुला होता क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन ब्लैडर एंड वजाइना, ठीक है। होता क्या है कि इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर है और जो वजाइनल कैनाल है उसका इंटर कनेक्शन हो जाता है। फिस्चुला, फिस्चुला का मतलब होता है दो चीज़ों में से एक चीज़ को जॉइंट करना, बीच का जॉइंट। तो अगर जॉइंट प्रेजेंट हो जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो इसके जो कॉजेज़ हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से हो सकता है, ठीक है। लेबर बहुत कई बार क्या होता है कि फीमेल्स नॉर्मल डिलीवरी के लिए एग्री होंगे, उसके बाद में काफ़ी टाइम बीत जाएगा, घंटों बीत जाएंगे लेबर की कंडीशन में, और वो एग्री नहीं होंगे सी सेक्शन के लिए। तो ऐसी फीमेल्स में ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ वजाइना, वजाइनल वॉल क्या होती है, डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो इंटरमिक्सिंग हो जाती है उसकी वजाइना में, ठीक है। तो ये इसका प्रोलॉन्ग टाइप ऑफ लेबर इसका एक कॉज है। पेल्विक सर्जरी, ठीक है, अगर परफॉर्म किया है किसी ने, कराया है, रेडिएशंस की वजह से, मैलिग्नेंसी या ट्यूमर, कैंसर्स की वजह से भी ऐसा देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें इसको ठीक करने की, तो ये एक ऐसी चीज़ है, विदाउट सर्जरी नो क्योर नो ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसको क्योर करने के लिए हमको सर्जिकली वो जो फिस्चुला फॉर्म हुआ है इसको करेक्ट कराने की नीड होती है, ठीक है। इसको करेक्ट कराना पड़ता है। सिम्टम की बात करें तो इसमें यूरिन का लीकेज होता रहता है कंटिन्यूअसली फ्रॉम द वजाइना। तो वजाइना से देखो, क्योंकि यूरिन के लिए यूरिथ्रल ओपनिंग है, वजाइना से उसका कोई लेना देना नहीं, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिस्चुला ये लीकेज कॉज होता है। बैड ओडर है, बार बार UTI होना, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करें कि इसकी डायग्नोसिस आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप डाई टेस्ट कर सकते हैं, मेथिलीन ब्लू यूज़ कर सकते हैं। डाई टेस्ट इन द सेंस वजाइना में यूरिन की प्रेजेंस को देख सकते हैं, ठीक है। साइटोस्कोपी कर सकते हैं या फिर CT कर सकते हैं, यूरोग्राफी कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमें ये पता चल जाएगा कि क्या वजाइनल सिक्रीशन में यूरिनरी सिक्रीशन या यूरिन से रिलेटेड कोई भी चीज़ प्रेजेंट है या नहीं। तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कंडीशन फिस्चुला प्रेजेंस इन यूरेथ्रा एंड वजाइना, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, कॉमनली इसके पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे नहीं, ठीक है। एक होता है रेक्टोवेजाइनल फिस्चुला, जैसा आपने अभी पढ़ा यूरोवेजाइनल, वैसा ही एक रेक्टोवेजाइनल। इसमें क्या है, रेक्टम और वजाइना का कम्युनिकेशन होता है, मीन्स वो लीकेज प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, रेक्टम एंड वजाइना। तो इसके कॉज क्या हैं, इसके भी चाइल्ड बर्थ इंजरी की वजह से हो सकते हैं या क्रॉन्स डिजीज़ की वजह से, ट्रॉमा, कैंसर। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके सिम्टम्स दिख रहे थे
नॉर्मल फिस्टुला में जो भी हमने पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पर भी रेक्टोवेजिनल फिस्टुला में भी सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, वही सारी कॉजेज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरिन इज़ रिप्लेस्ड बाय फीसिस, तो पैसेज ऑफ फीसिस थ्रू द वजाइना हो जाएगा, ठीक है। और रिकरेंट इन्फेक्शन बार बार यूटीआई, अब इसमें तो खैर ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसकी डायग्नोसिस एग्जामिनेशन करने के बाद कंट्रास्ट स्टडी या फिर एमआरआई जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट इसका भी वही है, ठीक है, सर्जरी। उसके बाद में लास्ट एक हमारा टॉपिक है वजाइनल इंटरइपिथेलियल नियोप्लाजिया, जिसमें नियोप्लाजिया का तो मतलब पता ही है आपको, कैंसर। तो यहाँ पर कैंसरस जो चीज़ें हैं, कैंसरस सिस्टम है वो बन जाएगा, यानी कि बेनाइन या फिर मैलिग्नेंट टाइप ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा। किस वजह से हो सकता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से हो सकता है, स्मोकिंग, एचआईवी, या कभी मान लीजिए उस फीमेल में प्रीवियस सर्वाइकल कैंसर की हिस्ट्री थी तो हो सकता है। तो देखो कैंसर यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं है। कैंसर के नॉर्मली जो कॉजेज़ होते हैं, म्यूटेशन है, हार्मोनल डिसबैलेंस है ना, किसी वायरस की वजह से है, यूवी रेडिएशन की वजह से है। तो कैंसर कहीं भी हो, कॉजेज़ रिमेन सेम, तो वो चीज़ यहाँ पर रहेगी, आपको वही चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें नियोप्लाजिया कॉज कराने के लिए कैपेबल हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा पूरा जो वजाइनल डिजीज़ का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट कौन से ऑर्गन की डिजीज़ हम लोग को पढ़नी है गायनिकोलॉजी में, वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।